जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। कार्तिक मास महात्म 20वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, जो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली करता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। इस संबंध में एक इतिहास सुनो। थुरसैन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदैव यही लालसा बनी रहती थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे दान आदि धार्मिक कार्यों में व्यय करूं। इसके लिए वह सदैव विष्णु का पूजन किया करता था। वह जो कुछ कमाता सब व्यय हो जाता। तब इस दरिद्रता के निवारण के लिए उसने उपाय पूछा, पर एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम धन को प्राप्ति के लिए शिवजी की आराधना करो। तब से वह शिव की उपासना करने लगा और उनका उपासक बन गया। निदान 1 वर्ष बीतने पर एक दिन शिवजी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले कि हे विप्र, धन की प्राप्ति हेतु तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक बदी अमावस्या को हमारे सिवाय और कोई अपने घर में दीपक न जलाए। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। निदान कार्तिक कृष्ण अमावस्या से एक दिन पूर्व अर्थात चतुर्दशी को सत्य शर्मा ने राजा के पास जाकर उसको स्मरण कराया तो उसी समय राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी घर में दीपक न जलाए। राजा की आज्ञा अनुसार अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा सारे नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है, साथ ही दीपमाला से जगमगा रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर जब उस घर में जाने लगी तो ब्राह्मण ने उसका रास्ता रोक लिया और कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अति चंचल हो, इस कारण तुम हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान के शयन के समय में मैं आई हूँ, अतः निश्चय करके तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 वंश पर्यंत तुम हमारे घर से नहीं जाओगी और यहीं पर वास करोगी, तब हमारे घर में आ सकती हो। लक्ष्मी जी कहने लगी कि यदि तुम विधि पूर्वक पूजन करोगे तो मैं निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि कार्तिक बदी अमावस्या को प्रातःकाल स्नान करके देवता और पितरों का पूजन करो, सायंकाल हमारा पूजन करो। सबसे पहले स्वस्ति वाचन द्वारा गणेश जी का पूजन करो, फिर कुबेर का पूजन करके संकल्प करो, तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करो। कैसा स्वरूप है लक्ष्मी जी का! कमल के आसन पर स्थित, कमल पुष्पों की माला धारण किए, कमल जैसे नेत्र वाली, गंभीर नाभि वाली, स्तन के भार से नम्र सुंदर वस्त्र वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणियुक्त घड़ों से स्नान करने वाली, कमल पुष्प हाथ में लिए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दे, फिर पाद्य अर्घ्य आचमन स्नान वस्त्र धूप दीप नैवेद्य जल तांबूल सुपारी इन सब वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करे, दीप जलावे और तमाम रात्रि भगवान का कीर्तन करे। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात बंधु बांधवों सहित आप भी भोजन करें। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया, जिससे उसके बहुत सा धन धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ भी किए। फिर सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा भी चला गया और वहीं पर समाधिस्थ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जय श्री श्याम। 20वां अध्याय संपूर्ण।